हर हर महादेव पाइसेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो पाइसेस, थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जुलाई 2025 आप लोगों की लव लाइफ में और आपके करियर में कैसा रहने वाला है। क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं, अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो क्या गाइडेंस है, ओवरऑल सब कुछ देखेंगे हम। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लाखों पाइसेस की एनर्जी में हम एंटर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि सारी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट हो जाए, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ मैसेजेस ही आपसे रेजोनेट होते हैं। तो जितना आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजोनेट होता है वो आप रख लेना, और जो नहीं होता है वो शायद किसी और के लिए हो सकता है। तो फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, फिर उसके बाद आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, 5 of swords, Knight of Pentacles, the Hanged Man, Queen of Swords, Three of Swords, Judgment, the Sun, the Tower। तो पाइसेस, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अभी तक मैं इस तरीके से रीडिंग करती थी कि पहले आप लोगों की लव लाइफ की रीडिंग करती थी, फिर मैं आप लोगों की करियर रीडिंग करती थी। ठीक है, लेकिन ना ये जो रीडिंग है ये आपकी लव और करियर मिक्स होने वाली है। क्यों मिक्स होने वाली है? क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि करियर की जो एनर्जी आई है वो बहुत ज़्यादा आई है। करियर की जो एनर्जी आई है वो बहुत ज़्यादा आई है, और आपकी करंट सिचुएशन में जो है हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है। ठीक है, तो नो डाउट आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ धोखा, चीटिंग आपके साथ हुई है, जिस वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा जो है उदास हैं। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है ये मिक्स होने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की लव लाइफ में और आपके करियर में ओवरऑल क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि आप लोगों के लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। तो नो डाउट आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ चीटिंग हुआ है, किसी करीबी ने ना आप लोगों को हर्ट किया है। कुछ ना कुछ बहुत बड़ा मेजर टावर मोमेंट जो है वो आप लोगों की लाइफ में ना इस वक्त घटित हुआ है। ठीक है, जिस वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है टेंशन भी ले रहे हैं, इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं भाई कि पास्ट के बारे में सोचने से, तो पहले मैं बता दूं कि पास्ट के बारे में सोचने से कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ना अभी तक जिस आप रिलेशनशिप में थे ना, वो जो रिलेशनशिप आप लोगों के पास आया या फिर आप खुद गए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो पर्सन ना आप लोगों के लिए जेन्युइन नहीं था, वो पर्सन आप लोगों के लिए ठीक नहीं था। आज ना तो कल उस पर्सन ने आप लोगों को चीटिंग देना ही था, धोखा देना ही था। ठीक है, तो ऐसे पर्सन से आप लोगों को यहाँ पर मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, और ना यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि करियर के काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पर ना अभी कोई नया पर्सन आप लोगों की लाइफ में एंटर करेगा, ये चीज़ तो मुझे जो है दिखाई दे रही है, क्योंकि सन का कार्ड आया है। नो डाउट आप लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग आ रही है। लेकिन ना ये जो समय चल रहा है ना पाइसेस, जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना हमारे पाइसेस से, जिसका भी दिल टूटा है, जो भी मेजर मतलब धोखा वगैरह आप लोगों के साथ हुआ है, जिस वजह से आप लोगों की जो जड़ें हैं वो एकदम हिल गई है। आप लोगों ने किसी पर्सन से मतलब ये उम्मीद नहीं की थी कि वो आप लोगों को इस तरीके से धोखा देंगे, और इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़ों के बाद फाइनली
उनने जो है आप लोगों को छोड़ दिया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, या यूं कहें तो आप लोग जो है सेपरेट हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की लाइफ में ना एक बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग आ रही है, और ये जो न्यू बिगनिंग है ना, ये आप लोगों के करियर में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और आप लोगों की लव लाइफ में भी है कहीं ना कहीं, लेकिन करियर में काफ़ी ज़्यादा है। तो करियर में काफ़ी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ना ये जो आपका समय है ना पाइसिस, वो आपका समय ना रिलेशनशिप में पड़ने का नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों की जो एज है वो कितनी है, ठीक है, आप लोग कहाँ पर जो है स्टैंड कर रहे हैं। मैंने सिर्फ करंट एनर्जी बताई है। डिवाइन के मुताबिक, यूनिवर्स के मुताबिक आप लोगों का जो अभी ये समय चल रहा है ना, ये समय आप लोगों का लव एंड रिलेशनशिप में अपना टाइम ज़ाया करने का ये समय आप लोगों का नहीं है, ठीक है। नो डाउट आप लोगों की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है, कोई नया पार्टनर भी आ सकता है, वो तो हम देखेंगे कि भाई ऐसा होगा कि नहीं अभी। लेकिन फिलहाल जो आपकी एनर्जी आई है ना पाइसिस, वो लव रीडिंग में आपकी यही है, और करियर रीडिंग भी यही है कि आप लोगों का जितने भी पाइसिस यहाँ पर देख रहे हैं जिनके साथ धोखा भी नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए भी यही आया है कि ये जो समय है ना आपका एक बहुत बड़ा करियर बिल्ड करने का, ये आप लोगों का समय है। क्योंकि ना यूनिवर्स आप लोगों को चाहते हैं कि आप किसी के लिए ना रोएं, ठीक है, और आप अपनी वैल्यू समझें, और जो भी जितने भी आंसू आपने बहाए हैं, जितने भी आप दुखी हुए हैं, जो भी लोगों ने आपको हर्ट किया है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन से निकल कर के सबसे पहले अपनी वैल्यू समझें, ताकि लोग आपकी वैल्यू करें। पहले अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपने आप को कहीं पर स्टैंड करो। आप लोगों की भी एक पोजीशन होनी चाहिए, आप लोग भी एक अच्छी हायर पोजीशन डिजर्व करते हो कहीं ना कहीं। इसीलिए यूनिवर्स आप लोगों को जुलाई मंथ के लिए ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप लोगों को ना जिस भी रिश्ते को लेकर के आप परेशान हैं, जिस भी पर्सन को लेकर के आप परेशान हैं, उस पर्सन को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि आप लोग उसके बारे में सोचते भी रहेंगे, फिर भी कुछ नहीं होने वाला, तो क्यों ना भूल ही जाएं उस पर्सन को। क्यों कुछ नहीं होने वाला? क्योंकि यूनिवर्स जो चाहते हैं लाइफ में हमेशा वही घटित होता है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है, जो भी कुछ करते हैं वो डिवाइन करते हैं। और डिवाइन ये बोल रहे हैं कि ये समय आप लोगों का अपने करियर पर फोकस करने का है, अपनी वैल्यू बनाने का है, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने का है, ना कि किसी और के आगे हाथ जोड़ने का है कि भाई मुझे प्यार दो, मुझे रिस्पेक्ट दो, ठीक है। तो ये जो है आपका समय है। आप लोगों को बोला जा रहा है कि ये परफेक्ट टाइमिंग है आप लोगों की, कि जब आप लोगों को अपने करियर के लिए एक्शंस लेने हैं और आप लोगों ने अपने करियर के लिए हार्ड वर्क करना है। मैं यहाँ पर सभी पाइसेस की बोल रही हूँ, सबके बारे में मैं बताऊंगी बारी बारी से। आप लोग बस पेशेंस बनाए रखना और अपने मैसेज का इंतज़ार करना, ठीक है। तो पहले जिनके साथ चीटिंग हुआ है, ठीक है, उनके बारे में मैं ही बता देती हूँ कि भाई आप लोग ना डिवाइन के प्रति आप लोगों को सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है जुलाई मंथ में, ठीक है। और थोड़ा सा अपने मन को शांत करने के लिए बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है कि अपने ना कोई सा भी करियर ऑप्शन है ना अभी आपको चूज करने की ज़रूरत है, ठीक है। और करियर को ही फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखने के लिए बोला जा रहा है आप लोगों को, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि ना मुझे नहीं पता कि आप अपनी लाइफ में कहाँ पर स्टैंड करते हो, लेकिन यूनिवर्स आप लोगों से इस वक्त यही डिमांड कर रहे हैं कि आप लोगों को अपने करियर में ना एक योद्धा की तरह कदम रखना है, एक्शंस लेने हैं आप लोगों ने, अपने इंटेलेक्चुअल पावर का यूज़ करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने करियर पर फोकस करना है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आ गया था। ये जो समय है ना, ये आप लोगों का ना अपने करियर पर फोकस करने का है। जैसे क्वीन का फोकस पूरी तरीके से अपने करियर पर है ना, तो आप लोगों का भी यही है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन को और ग्रोथ को अपनी ओर जो है मैनिफेस्ट करेंगे, आप लोग आकर्षित करेंगे। और आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि जुलाई में ना आप लोगों को जो है अपने पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है, और अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट में आप लोगों ने जो है एक्शंस लेने हैं। नो डाउट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ हमारे
पाइसेस यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके करियर फील्ड में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है और वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन भी हो रहे हैं, क्योंकि करियर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद भी, बहुत मेहनत करने के बाद भी कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं अभी आपको, जो आपको नहीं अभी चाहिए वो आपको क्यों नहीं मिल रहा है पाइसेस? तो उसके सामने ना ये रीज़न है कि आप लोगों की लाइफ को ना जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। 5 नंबर के आप लोगों के लिए 2-2 कार्ड्स आए हैं। कंपटीशन तो है आपके आसपास, और नो डाउट आप लोगों के आसपास ऐसे लोग भी हैं जो आप लोगों के लिए जेन्युइन नहीं है, जो आप लोगों का अच्छा नहीं चाहते हैं। तो आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि अपने दुख दर्द और अपनी फीलिंग्स जो है वो बाहर वालों के साथ शेयर ना करें, सिर्फ अपने घर में ही लोगों के साथ शेयर करें। और ये जो समय है ना, ये आप लोगों की लाइफ में बदलाव लाने का समय है, ना कि किसी के लिए यूँ रोने का समय है आप लोगों का। ठीक है, तो नो डाउट आप लोगों की लाइफ में पाइसेस ट्रांसफॉर्मेशन तो जो है आने वाला है, बदलाव किया जा रहा है जुलाई मंथ में आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, और ढेर सारी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आ रही है जुलाई में। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को ले लेते हैं ना, तो आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। जजमेंट का कार्ड है, यूनिवर्स आप लोगों के साथ है। 7 नंबर का भी यहाँ पर कार्ड आया है, तो नो डाउट आप लोग जो है स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हैं कहीं ना कहीं। और यहाँ पर जो है द हैंग्ड मैन का कार्ड भी आया है पाइसेस, तो नो डाउट आप लोग स्पिरिचुअल पर्सन हैं। इस वजह से आपकी लाइफ को पूरे तरीके से जो कंट्रोल कर रहे हैं वो यूनिवर्स हैं, वो आपके इष्ट हैं। अगर बाबा महादेव में आप विश्वास करते हैं तो बाबा महादेव हैं। ठीक है, तो आप अगर जानना चाहते हैं कि बाबा महादेव यूनिवर्स इस वक्त आपसे क्या चाहते हैं, तो वो यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में चेंज लाएं, किसी के लिए भी ना रोएं, और अपने आप को एक पोजीशन पर स्टैंड करने के लिए आप लोग अपनी लाइफ में एक्शंस लें। और आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोगों को ना थोड़ा सा अपने जो आपके पुराने पैटर्न्स हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है। जो आपकी ऐसी आदतें हैं, जो आपके ऐसे थॉट्स हैं जिसकी वजह से आप लोग अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हो, अपने करियर से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो बाबा महादेव बोल रहे हैं ऐसी चीज़ों को अब छोड़ने का समय आ गया है। कुछ लोगों की यहाँ पर जो है जॉब भी छूट सकती है कोई। ठीक है, जॉब छूटेगी तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई मेरा तो सब कुछ ही छूट गया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ ऐसी करियर ऑप्शन आप लोगों के हाथ से छूट सकता है जहां पर आप लोगों की ग्रोथ नहीं लिखी है, और आप लोगों की लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसमें अगर आप एक्शन लेंगे ना तो आप लोगों को यहाँ से ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर ना आप लोगों की जो करियर में जो सिचुएशन थी वो एकदम स्टक थी। ठीक है, आप तो पूरा एफर्ट्स लगा रहे थे, ठीक है, लेकिन आप लोगों को सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो फाइनली डिवाइन आप लोगों को जजमेंट देंगे। ठीक है, बस आप लोगों को भी थोड़ा सा उस काबिल बनना है, मेहनत करनी है। ठीक है, और बस अपने ऊपर किसी भी तरीके का बर्डन आप लोगों ने नहीं लेना है, अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। और जो भी यूनिवर्स न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए भेज रहे हैं उसको आप लोगों ने लेना है। ठीक है, और आप लोगों को ना ये भी बोला जा रहा है कि आप लोग ना एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। तो अगर जुलाई में ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ भी जाएं, क्योंकि भाई यहाँ पर जो है स्वॉर्ड के कार्ड है तो नो डाउट के जुलाई में भी थोड़ी सी आप लोगों की करियर में भी ना थोड़ी सी स्टक सिचुएशन रहेगी। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने हार नहीं माननी है। यूनिवर्स ये जो भी ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस आप लोगों की लाइफ में भेज रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि आप लोग हार मान जाएं और आप लोग जो है गिव अप कर दें। यूनिवर्स इसीलिए आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स लेके आते हैं ताकि आप उन चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स के अराउंड सॉल्यूशंस फाइंड करें, सॉल्यूशंस बनाएं और अपनी लाइफ में चेंज लाएं। ठीक है, तो ये ओवरऑल ज़्यादातर जो रीडिंग है ये लव की तो कम ही आ रही है। ठीक है, क्योंकि लव में धोखा हुआ है नो डाउट, लेकिन ना आप लोगों को ये जो परफेक्ट टाइमिंग आपकी है ना, अपने करियर को बनाने की टाइमिंग ये आपकी चल रही है। अगर करियर में अच्छा करोगे तो सोच लो लाइफ में सारे सुख मिलेंगे आप लोगों को। और ऐसा भी नहीं है कि आप में मतलब इतनी पावर नहीं है कि आप ना कर पाएं। ठीक है,
डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, जो आप चाहेंगे वो आप अचीव कर पाएंगे। हायर पोजीशन के यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, 3 से 4 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। तो नो डाउट सक्सेस तो आपको मिलेगी, लेकिन हाँ सफलता थोड़ी देर से मिल सकती है आप लोगों को। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी करने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम को देना है और सोच रहे हैं कि पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं, तो भाई जजमेंट का कार्ड और द सन का कार्ड आया है। तो नो डाउट कुछ ना कुछ अचीवमेंट आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ तो न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों के करियर में आ रही है। कोई नई जॉब का ऑफर आ सकता है, कोई ऐसा नया करियर ऑप्शन आप लोगों को पता चल सकता है जुलाई में, जिसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से, लाइफ में एक्शंस लेने से आप लोगों की जो पोजीशन है वो बढ़ सकती है अचानक से। ठीक है, तो हार मान चुके हैं आप, ये मैं देख पा रही हूँ। तो हार नहीं माननी है भाई। आप देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो पूरी तरीके से डेड हो गए थे, जो जिन्होंने हार मान ली थी, लेकिन वो यूनिवर्स को गुहार लगा रहे थे कि वो हमारी प्रे सुने। तो फाइनली यूनिवर्स आप लोगों की सुनने वाले हैं। कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, जिससे आपकी लाइफ में चेंज आएगा। ठीक है, और ना यहाँ पर कुछ ये भी मैसेज है कि अगर आप किसी ऐसे करियर में बहुत ज़्यादा दिनों से, बहुत ज़्यादा सालों से कोशिश कर रहे हैं ना, जिसमें आप लोगों को सफलता नहीं मिल रही है, तो कई बार ऐसा होता है पाइसिस के कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी होती हैं। तो आप लोगों को ना अब वो चीज़ें अपनाने की ज़रूरत है, मतलब एक नया नज़रिया अपनाने की आपको ज़रूरत है। जो चीज़ें आप लोगों के लिए मतलब बेनिफिशियल नहीं है ना, आप लोगों को बेनिफिट नहीं दे रही हैं आपके करंट में, तो भाई छोड़ दीजिए उन चीज़ों को। ये कोई बुरी आदतें भी हो सकती है, आपका लेजीनेस भी हो सकता है, कोई ऐसा करियर ऑप्शन भी हो सकता है जिसको सिर्फ आपने पकड़ रखा है और वो इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं। तो इसीलिए मैंने कहीं ना कहीं कहा था कि कुछ ऐसा तो छूट रहा है जुलाई में, जो कि छूटना आप लोगों के लिए ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं। तो आप लोगों को ना ये मैं गाइडेंस देना चाहूँगी कि आप लोगों को ना बाबा महादेव की भक्ति करने की ज़रूरत है। शिवलिंग का कार्ड आप लोगों के लिए आ गया है। बाबा महादेव की असीम कृपा है आपके ऊपर, और आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। ठीक है, आप लोगों को आपकी लाइफ में रास्ता ज़रूर मिलेगा सक्सेसफुल बनने के लिए। बस आप लोगों को थोड़ा सा ना यूनिवर्स को और एंजल को समय देने की ज़रूरत है। एंजल्स की विंग बनी हुई है एंड शिवलिंग भी है यहाँ पर। तो ये साइन है आप लोगों के लिए कि भाई भक्ति भी कीजिए, अपनी दोनों चीज़ों में बैलेंस लेकर के आए आप लोग। बाकी करियर में सफलता मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थोड़े ऑब्स्टिकल्स रहेंगे जुलाई में भी। ठीक है, लेकिन अगर सफलता मिलेगी कि नहीं ये आपका क्वेश्चन है, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। बस ये जो समय है ना, ये सफलता के बारे में सोचने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने डेस्टिनेशन के बारे में सोचो। जहां आपने जाना है उस करियर पर फोकस करो। जो आपके पुराने पैटर्न्स हैं, पुरानी चीज़ें हैं, पुराने तरीके हैं सफलता पाने के, उन तरीकों को बदलो और एक नयापन लेकर के आओ, और डिवाइन के प्रति सरेंडर कर दो अपने आप को। ठीक है, भक्ति करो, उनसे प्रे करो, बाकी सफलता आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और भाई लव लाइफ के लिए जो देख रहे हैं, तो आप लोग जितना जल्दी समझ जाएं वो आपके लिए सही होगा। लव लाइफ में भी चीज़ें पॉजिटिव होंगी आप लोगों की लाइफ में, लेकिन ये समय आप लोगों का ना लव पर ध्यान देने का नहीं है, ये समय आप लोगों का करियर बनाने के लिए बोला जा रहा है। बाकी और देख लेते हैं कि और बाबा महादेव यूनिवर्स आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जुलाई के लिए। थोड़ा सा आप लोगों को ना अपने आसपास के लोगों से ना यहाँ पर अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है। आपके आसपास के कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप लोग जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो ऐसे लोगों से ना आप लोगों को दूर रहने की ज़रूरत है। गाइडेंस में कार्ड आया है आप लोगों के लिए द स्टार का। ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि नो डाउट
जो भी आप कुछ मेहनत कर रहे हैं उसमें जुलाई में स्ट्रगल्स रह सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स रह सकते हैं, लेकिन उसके अराउंड आप लोगों ने सॉल्यूशंस बनाने हैं। ठीक है, आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। जिस भी फील्ड में आप लोगों ने कदम रखा है उसमें टॉप पर जाएंगे आप लोग। बस जो सफलता पाने के लिए आप एफर्ट्स लगा रहे हैं उन एफर्ट्स में थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है। जो आपकी फील्ड में आपसे बड़े हैं उनसे थोड़ा सा ज्ञान नॉलेज लेने की आप लोगों को ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, बाकी स्पिरिचुअलिटी में और मटेरियल वर्ल्ड में जॉब, लव, करियर सब कुछ जो है वो आप लोगों का मटेरियल वर्ल्ड में आ जाता है। और एक तरफ आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी है, तो यहाँ पर जो है 10 स्टार बैलेंस की बात कर रहा है कि दोनों चीज़ों में बैलेंस बना करके चलोगे तो जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर भी मैंने बताया कि आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं और आप लोगों की, और यहाँ पर भी जो है दिखाया जा रहा है कि आप लोग एक डिवाइन सोल हैं और आप लोग ना एक स्टार सीड्स भी हैं। स्टार सीड्स क्या होते हैं? स्टार सीड्स को ना जीवन में सफलता मिलती है और बहुत बड़े लेवल पर सफलता मिलती है, लेकिन ना मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो आप लोगों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डरने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत सभी करते हैं और कोई 10-12 साल नहीं लगेंगे आपको सफल होने में। ठीक है, 1 से 2 साल का समय लग सकता है, बाकी सिचुएशन आप लोगों की ज़रूर बदलेगी। लेकिन ये ना 1-2 साल आप लोग ना सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के लिए छोड़ दीजिए। जो लव में भी परेशान है उनके लिए भी यही है, और जो बिना लव के ओनली करियर रीडिंग के लिए यहाँ पर आए हैं आप लोगों के लिए भी यही है कि हार मत मानिए। डिवाइन आप लोगों के साथ हैं। 6 नंबर का कार्ड भी आया है, लग्जरीज भी आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। बस बैलेंस बनाइए भाई, स्पिरिचुअल होने की भी आप लोगों को ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने बताया था आप लोगों को लव लाइफ के बारे में, तो यहाँ पर यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दे दिया है कि नो डाउट आप लोगों की लाइफ में एक ऐसा पर्सन ज़रूर आएगा जो आप लोगों की केयर करेगा, और वो कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ का सोलमेट होगा। ठीक है, सोलमेट होगा आपका और वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, लेकिन उसको आने में अभी थोड़ा सा समय है। उससे पहले यूनिवर्स आप लोगों को ये बोल रहे हैं कि आप ना अभी अपने करियर पर फोकस करो। ठीक है, थोड़ा सा काउंसलिंग लो और अपने करियर में एक्शंस लो। ठीक है, शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, अकेला रहने में थोड़ा अकेला फील हो सकता है, लेकिन अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो। नो डाउट आपकी फैमिली काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। बाकी लव लाइफ में भी चीज़ें अच्छी होंगी। सोलमेट का कार्ड आ गया है, एक ऐसा पर्सन है इस लाइफ में आप लोगों के लिए जो ना आपके पास्ट में भी आपके हस्बैंड या फिर वाइफ रह चुके हैं और वो आपके सोलमेट हैं। मतलब कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और इस लाइफ में वो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। बस आप लोगों को के लिए यूनिवर्स अभी ये बोल रहे हैं कि न्यू बिगनिंग तो आएगी, लेकिन ना फिलहाल करियर पर फोकस करो। ठीक है, और बुरे गलत लोगों से अलर्ट रहो। जो चीज़ें आनी है वो आएंगी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, और आप लोगों के जल्दबाजी मचाने से भी कुछ नहीं होगा। जैसे यूनिवर्स चला रहे हैं आपको वैसे चलिए, डिवाइन के प्रति सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ मिलेगा लाइफ में आपको। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अगेन बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों की लाइफ में किया जा रहा है। पता है, ऐसा भी है कहीं ना कहीं मैं ये रीडिंग कर रही हूँ पाइसेस आप लोगों की, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जिसके साथ भी धोखा हुआ है ना यहाँ पर, वो धोखा हुआ ही इसलिए है ताकि आप लोगों को एक झटका लगे और आप ये समझें कि खुद की वैल्यू होनी और खुद का स्टैंडर्ड होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो चला जा चुका है आपका ध्यान सिर्फ उस पर है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए सोच रखी है ना उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। इस रीडिंग से यूनिवर्स आप लोगों को यही बता रहे हैं, यही गाइडेंस दे रहे हैं, जो चला गया है उसे भूल जाइए और जो यूनिवर्स ने प्लानिंग की हुई है आप लोगों के लिए उस पर ध्यान दीजिए। और थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पर भी ध्यान दीजिए और थोड़ा सा अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज कीजिए, अपनी सेल्फ लव कीजिए, अपनी ऐसी हैबिट्सों को छोड़ दीजिए, ऐसी आदतों को जो आपके करियर में बाधा उत्पन्न करती हैं। आपको ना अपने आप को पूरी तरीके से
ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। बाकी और देख लेते हैं और क्या आने वाला है। आप बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा बाबा महादेव के चरणों में जाकर के, उनकी शरण में जाकर के शिवलिंग की आराधना कीजिए ना। आप लोग शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए, दूध अर्पित कीजिए। उससे आप लोगों का मन शांत होगा और आगे का आप लोगों का रास्ता मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये जो आया है वो भी रास्ता ही है आप लोगों के लिए, जो मैं बता रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ में बदलाव आया, धोखा मिला, क्यों मिला, सब कुछ बताया जा रहा है। तो परिवर्तन तो आप ही ला सकते हैं ना। यूनिवर्स तो भाई आप लोगों को एक सिचुएशन में डाल सकते हैं, उसके अराउंड सॉल्यूशन तो आप ही बनाएंगे ना। अपने आप को सिचुएशन से, उस दुख पीड़ा से निकालने का काम तो आप ही करेंगे, एफर्ट्स तो आपने ही लगाने होंगे। हर पर्सन लगाता है, हमने भी कभी अपने समय में लगाए थे, ठीक है। और यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो अपने पास्ट को छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। पास्ट में अगर कुछ फेलियर्स मिले हैं उनको छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। और जो करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन करियर में स्टक सिचुएशन है, तो बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट चीज़ें आप लोगों की फाइनल हो चुकी हैं। एक स्टेज, एक फेज़ ऐसा रह गया है आपके करियर में सफलता मिलने का, जो थोड़े समय बाद पूरा हो जाएगा। इसीलिए गिव अप मत करना। ये कार्ड ये आप लोगों को गाइडेंस दे रहा है। और देख लेते हैं आप लोगों के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। तो इस कार्ड से भी, ये भी 7 नंबर का है, तो नो डाउट आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। मैं बताऊं आप लोगों को, ये जो रीडिंग आप लोगों की आई है ना, मेरी भी लाइफ की स्टोरी ऐसी बनी थी पाइसिस। तब मैंने भी पता है क्या किया था, तब मैंने भी ना अपने करियर को ही फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा, उसमें ही मैं आगे बढ़ गई थी और फिर सफलता भी मिली। लेकिन हाँ, टाइम तो लगा, 1-2 साल का टाइम लगा भाई। तो आप लोगों को भी लग सकता है इतना टाइम, ठीक है, लेकिन हार नहीं माननी है। रिजल्ट्स जो मिलेंगे ना आपको थोड़ी देर से मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट्स एकदम पॉजिटिव मिलेंगे। ये बिल्कुल 100% है आप लोगों के लिए। बस जो गाइडेंस बताया जा रहा है ना, उस पर पूरी तरीके से आप लोगों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। क्योंकि सुनने से कुछ नहीं होता, जब तक अपनी लाइफ में परिवर्तन नहीं लाओगे, अपनी लाइफ में अपने एक्शंस में चेंज नहीं लाओगे, तब तक कुछ नहीं होगा लाइफ में। भगवान तो सिर्फ इशारा दे सकते हैं, ठीक है, करना तो आपको ही है। एस ऑफ कप्स, तो नो डाउट जो यहाँ पर सिंगल्स हैं उन लोगों की लाइफ में एक रिलेशनशिप की एंट्री हो सकती है जुलाई मंथ में। और जो यहाँ पर भाई जिनके साथ धोखा हुआ है उनकी लाइफ में भी एक रिलेशनशिप की एंट्री हो सकती है। कुछ के लिए तो 1 महीने का समय है, और हम जुलाई का कर रहे हैं तो जुलाई का भी पूरा मंथ अभी पड़ा ही है। और कुछ लोगों के लिए 1 साल भी लग सकता है, ठीक है। बस एक लास्ट कार्ड और लूँगी मैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर भी बुरे लोगों से जो है सतर्क रहने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। और ना थोड़ा सा यहाँ पर आपका जो मून चंद्रमा है ना, मून जो आपका ग्रह है वो कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तो बाबा महादेव की भक्ति आप लोगों को बताई ही है। मून को प्रसन्न करने के लिए बाबा महादेव की आराधना करनी पड़ती है। तो पूरा सावन, पूरा जुलाई बाबा महादेव की भक्ति कीजिए। आप लोगों को काफ़ी कुछ चेंजेस आप लोगों के करियर में देखने को मिलेंगे। बाकी लव लाइफ में एक न्यू लव आप लोगों की लाइफ में, एक सोलमेट आप लोगों की लाइफ में एंटर करने जा रहा है, ये मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। और बस थोड़ा सा जो घटिया लोग हैं आपके आसपास, जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, जिनके साथ आप लोगों को कंफर्टेबल फील नहीं होता है, जिनके पास रहने से आप थोड़े से जो है दुखी हो जाते हैं, तो ऐसे एनर्जी के टॉक्सिक लोगों से आप लोगों को दूर रहने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो नो डाउट करियर में जो लोग यहाँ पर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, हारा हुआ फील कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा काउंसलिंग लेने के लिए बोला जा रहा है। जो भी आपके फील्ड में आपसे बड़े हैं, जिनको आपसे ज़्यादा नॉलेज है, जो आपके सीनियर्स हैं, उनसे नॉलेज लेने के लिए बोला जा रहा है। और फिर प्रॉपर स्ट्रेटजी बना करके अपने करियर में एक नए सिरे से शुरुआत करने के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है, पूरे डिसिप्लिन के साथ, ठीक है।
तो यूनिवर्स तो नो डाउट आपकी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, आप लोगों को ज़ीरो से हीरो बनाना चाहते हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आप कितना साथ देते हैं यूनिवर्स का खुद की लाइफ में चेंज लाने के लिए, क्योंकि नो डाउट यूनिवर्स आपको इशारा दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं इधर उधर से, लेकिन एफर्ट्स तो आपने ही लगाने होंगे। ठीक है, तो एफर्ट्स लगाना। बाकी जजमेंट का कार्ड आप लोगों के लिए आ ही गया था, सफलता आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर डेथ का कार्ड भी है, तो ये कार्ड भी बहुत बड़े चेंज को दिखा रहा है आप लोगों की लाइफ में। तो भाई जब यूनिवर्स ने जब आपको इतने बड़े चेंज के लिए चुना है, मुझे पता है लाइफ में जब चेंज आता है ना तो बहुत तकलीफ होती है शुरुआत में, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि यार जो भी कुछ हुआ ना वो अच्छे के लिए हुआ। अभी आपको बुरा लग सकता है, अभी आप उदास हो सकते हैं, अभी आपको थोड़ा सा डर लग सकता है कि पता नहीं कैसे क्या होगा, कैसे अकेले काम करूँगा, कैसे अकेले रहूँगा, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। पूरा डिवाइन यूनिवर्स, आपके इष्ट सब आपके साथ हैं। ठीक है, और बस आपको आपकी पावर में आने के लिए बोला जा रहा है, और आपकी लाइफ में जो बदलाव लाया जा रहा है ना, तो यूनिवर्स का साथ दीजिए और अपने अंदर चेंज लाने का आप लोगों को ज़रूरत है। यहाँ पर भी अगेन चेंज की बात की गई है भाई। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप लोग जाएंगे ना, स्पिरिचुअल जितना ज़्यादा बनेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जितना ज़्यादा करेंगे, उतना आप लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे, ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, बाकी एक नया लव भी आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, और करियर में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो पेशेंस बनाए रखना। पेशेंस की बात करता है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस की बात करता है कि आपकी डायरेक्शन सही है, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, बस मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। 1 से 2 साल का टाइम भी लग सकता है, क्योंकि मेजर अरकाना के 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर, नहीं 3 कार्ड्स हैं। द टावर का कार्ड भी मेजर अरकाना का कार्ड है, तो लाइफ को चेंज होने में 1 से 2 साल तो लगते हैं, या 2 दिन में तो कोई चेंज नहीं हो जाता। ठीक है, तो पाइसिस, आशा करती हूँ आप लोगों को इस रीडिंग से कुछ नॉलेज मिला होगा और आप लोग अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए एफर्ट्स भी लगाएंगे। तो पाइसिस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में बाबा महादेव को, यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर करना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।